प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि जो आप ज़ीरो रुपए से जो अपना खाता खोलते हो, अकाउंट खोलते हो, वो कैसे खोला जाता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी किसी भी बैंक में जाकर अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना, तो उसको आप कैसे खोल सकते हैं, कौन-सा फॉर्म भरना है और फॉर्म को कैसे भरना है, इस चीज़ पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जहां पर मैं आप लोगों के लिए बैंकिंग, एजुकेशन या फिर सरकारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूं। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो ये आप वेबसाइट देख रहे हैं pmjty.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए दोनों फॉर्म मिल जाएँगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दोनों ही फॉर्म मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, हिंदी मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी, कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो इस फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट लेके आप इसको नज़दीकी बैंक में, जिस भी बैंक में आप खाता खुलवा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये पहले हिंदी वाला फॉर्म हम देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा-सा और बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए कंप्लीट फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो नई हो, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। अब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं फ़ोटो में, तो आपको बैंक जाना है और आपकी शक्ल भी वहाँ पर दिखने वाली है। तो फ़ोटो आप नई वाली लगाएँ या जिसमें आपकी शक्ल मिलती-जुलती हो, वो वाली लगाएँ। बहुत ज़्यादा पुरानी फ़ोटो ना हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ये आप दिनांक यहाँ पर लिखेंगे, नंबर आप खाली छोड़ देंगे। शाखा का नाम यानी कि ब्रांच नेम, जिस भी बैंक में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, वो आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपका गाँव या शहर का नाम, यहाँ पर ब्लॉक का नाम, जिला और राज्य। इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें भर देनी है। उसके बाद आपका वार्ड नंबर या एसएस कोड, फिर उसके बाद गाँव का या शहर का कोड यहाँ पर आ जाएगा और ग्राम और शहर का नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके बाद आपका जो है यहाँ पे ये आवेदक का ब्यौरा है। अगर आपको ये सारी डिटेल्स नहीं पता है, तो आप इसमें से छोड़ सकते हैं। बाकी ये बैंक में जाकर आप सारी चीज़ें पूछ के भी भर सकते हैं। वैसे ये बहुत ही सिंपल होता है, तो जो भी बैंक की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपकी आ रही हैं। तो बैंक का आपको यहाँ पर जिला, स्टेट सारी चीज़ें फिल करनी है, जो कि आपकी वाली होंगी। पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे श्री, श्रीमती या सुश्री। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रथम नेम, फिर मध्यम नेम या फिर यहाँ पर अंतिम नेम, यानी कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आप फिल करेंगे। वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? विवाहित, अविवाहित। उसके बाद लिंग, आप पुरुष हैं, महिला हैं, ये फ़ॉर्म अपडेट नहीं हुआ है, हालाँकि यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी आना था, तो अन्य यहाँ पर जो भी नया फ़ॉर्म होगा, या अगर आप हैं, तो यहाँ पे स्लैश लिख के यहाँ पे अन्य आप लिख सकते हैं, या फिर पुरुष, महिला हैं, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद आप अपने पिता का नाम, पति का नाम या फिर पत्नी का नाम यहाँ पर आप डिटेल में फिल करेंगे। उसके बाद है आपका पता, तो आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है, लैंडमार्क के साथ पूरा अच्छे से, जो भी आपके एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट में है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पूरा पता फिल कीजिएगा। क्योंकि अगर आपका एड्रेस प्रूफ में थोड़ा-सा भी इधर-उधर है, तो फिर वो आपका गड़बड़ हो जाता है। तो बैंक वाले, क्योंकि आपकी एड्रेस प्रूफ से मैच करते हैं, तो वही आप यहाँ पर पूरा फिल कीजिएगा। उसके बाद पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। टेलीफ़ोन और मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। जन्म तिथि, यहाँ पर अगर आपको जन्म तिथि आपकी पता है, तो वो आप एज़ इट इज़ डालेंगे। यहाँ पर कंप्लीट दिन, महीना और वर्ष, या फिर आप यहाँ पे ऐज लिख देंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर या फिर ईआईडी नंबर, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो आपका 12 डिजिट का आपका आधार नंबर जो है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया हो कम से कम, तो वो जो स्लिप मिलती है, उसमें आपका ये ईआईडीएन नंबर होता है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद पैन नंबर, जो भी आपका पैन नंबर है, वो आप यहाँ पर डालेंगे, जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट होते हैं। उसके बाद अगर आप मनरेगा जॉब कार्ड है आपके पास, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ब्लैंक छोड़ दें या यहाँ पे सिंपल डैश लगा दें। पेशा या व्यवसाय, आप क्या कार्य करते हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे, श्रमिक हैं, टीचर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, जो भी आप यहाँ हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपकी वार्षिक आय कितनी है, यहाँ पे वार्षिक आय लिखनी है, तो पूरी जो सालाना आय आपकी है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे।
आश्रितों की संख्या यानी मान लीजिए आप अपने घर में कमाने वाले इकलौते हैं, उसके बाद जो बाकी नहीं कमा रहे, तो वो क्या हो गए, आप पे डिपेंडेंट हो गए। तो आश्रितों की संख्या कितनी है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। संपत्ति का ब्यौरे में आप यहाँ पर कि आपका खुद का घर है या नहीं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक कर देंगे। आपके खेत हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टिक कर देंगे। पशु हैं, तो पशुओं की संख्या आप यहाँ पे अदर कुछ और अन्य है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, अदरवाइज़ इसको छोड़ देंगे। फिर परिवार के सदस्यों और परिवार के नाम पर वर्तमान खाता है कि नहीं, अगर है तो उनका बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास है या क्या आप पात्र हैं, हाँ या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है जब आप जनधन खाता अकाउंट खोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको टिक करना होगा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मुझे एक रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाए, तो ये सही है। उसके बाद इसमें क्या-क्या फैसिलिटी मिलती हैं आपको, उसके लिए अलग वीडियो भी अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि जनधन अकाउंट में आपको क्या-क्या फैसिलिटी मिलती हैं। उसके बाद है मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा तत्कालिक पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए ₹5000 की सीमा तक ओवरड्राफ्ट सुविधा स्वीकृत करें। तो जनधन अकाउंट में आपको ₹5000 तक ओवरड्राफ्ट मिलता है, तो उसके लिए आप स्वीकृति यहाँ पर दे रही हैं। उसके आगे है, मुझे ज्ञात है कि मेरे खाते के 6 माह के संतोषजनक परिचालन के पश्चात मैं ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पात्र हूँ। जो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, वो आपके 6 महीने के अकाउंट ओपन होने के जब 6 महीने हो जाएँगे, उसके बाद ही आपको मिलेगी। और आप घोषणा करते हैं कि मेरे घर के किसी अन्य सदस्य ने ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं ली है, तो वो भी किसी ने नहीं लेनी चाहिए, तो आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। इसके अलावा और भी ये घोषणा है कि मैं बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ सत्य हैं। आपने जो भी डिटेल्स ऊपर फिल की हैं, वो सभी सही हैं। आपने इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लिया है और जो भी चाहे ओवरड्राफ्ट या ऋण की सुविधा आपने नहीं ली है, परिवार में किसी ने, और जो भी शर्तें हैं उनको आप मानते हैं। तो यहाँ पर आप अपना साइन कर देंगे या फिर अपने बाएँ या दाएँ अंगूठे का यहाँ पर आप निशान लगा देंगे। स्थान लिख देंगे, दिनांक उस दिन की तिथि जिस दिन आप जा रहे हैं, और यहाँ पर आप नामांकन करेंगे कि नॉमिनी, बेसिकली नामांकन क्या है यहाँ पे, नॉमिनी कि किसको करना चाहते हैं। नॉमिनी का नाम लिखेंगे, संबंध क्या है, मान लीजिए आप अपने बेटे को कर रहे हैं तो यहाँ उनका नाम और संबंध में बेटा आ जाएगा। इसी तरीके आप अपने हस्बैंड को कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका नाम और इस तरीके से आ जाएगा, स्पाउस को कर रहे हैं तो। फिर ऐज, अगर आवश्यक है यानी 18 साल से कम है तो जन्म तिथि यहाँ पर, और ये यहाँ पर है कि मेरी या आवश्यक की मृत्यु हो जाने के बाद नामांकित के आवश्यक होने की स्थिति में नामांकित की जगह जमा राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति। यहाँ पे अगर कोई आवश्यक है तो आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि जो 18 साल से कम है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो पैसा 18 साल से कम वाले इंसान को मिलेगा नहीं। तो जब तक वो 18 साल का नहीं होता तो कौन है, और वो यहाँ पर आपकी डिटेल आएँगी। फिर यहाँ पे आप दोबारा से स्थान, दिनांक और यहाँ पे आप साइन कर देंगे। तो ये है आपकी पूरी डिटेल्स, जैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये था हिंदी वाला फॉर्म जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश वाला फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। इंग्लिश वाला फॉर्म भी बिल्कुल सेम है। अगर आप इंग्लिश वाला फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ चाहिए। फोटोग्राफ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे अपनी, नेम ऑफ द ब्रांच में यहाँ पे ब्रांच, विलेज, टाउन, ये सब बैंक की डिटेल है। ब्लॉक नेम, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, वार्ड नंबर, ठीक है, विलेज कोड, विलेज, टाउन, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अपनी खुद की डिटेल आपकी यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे। फुल नेम में आपका नाम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे लिखेंगे, सिंगल है, मैरिड है, या मतलब मैरिड अनमैरिड आप यहाँ पे फिल करेंगे। जेंडर में आप मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर हैं तो आप यहाँ पे स्लैश करके वो लिख सकते हैं, या फिर आप मेल फीमेल में से तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेम ऑफ द फादर और स्पाउस आप यहाँ पे लिखेंगे अपने पिता का नाम या फिर स्पाउस का नेम। उसके बाद आएंगी आपकी एड्रेस डिटेल। एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, मोबाइल नंबर में आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डी एम एम वाई ईयर। अच्छा, मोबाइल नंबर के लिए मैं एक और चीज आपको बता दूं कि कोशिश करें कि आप मोबाइल नंबर जरूर ऐड करवाएं, क्योंकि जनधन खाता अकाउंट से रिलेटेड फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपके मोबाइल पर आती है। तो आधार नंबर और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आप बैंक अकाउंट खुलवाते टाइम ही ये ऐड जरूर करवा लें। अगर नहीं करवाई है, अब ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो, सकता है आप किसी और के लिए खुलवाने के लिए देख रहे हो आपकी फैमिली में, लेकिन आपका अकाउंट है, तो ये दो चीजें अगर आपके अकाउंट में भी ऐड नहीं है तो ये आप जल्दी से जल्दी जाके जरूर ऐड करवाएं।
उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखेंगे डीडी, एमएम, वाईवाई की फॉर्मेट में, यानी कि दिन, महीना और साल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर, यहाँ पे आपके पैन कार्ड की डिटेल आएँगी। मनरेगा जॉब कार्ड नंबर में यहाँ पे आपका अगर है तो आएगा, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन यानी कि आप क्या काम करते हैं वो आप लिख दीजिए। फार्मर है तो फार्मर लिख देंगे, लेबर है तो लेबर लिख देंगे, या फिर कोई भी आपका बिज़नेस है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद एनुअल इनकम यानी कि आपका सालाना यहाँ पर लिखेंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंट कि कितने हैं, कितने आश्रित हैं आप पे, वो आप लिखेंगे। आगे आपको अपने एसेट की डिटेल देनी है। आपका खुद का घर है या नहीं है, खुद के खेत है कि नहीं है, पशु हैं तो कितने हैं, कोई और है तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। उसके बाद किसी और भी फैमिली मेंबर है, उसका बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर उसकी डिटेल लिख देंगे कि कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं। उसके बाद आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है या आप एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे येस और नो। उसके बाद आपको रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, तो आप इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, तो जनधन अकाउंट में क्या-क्या फैसिलिटी होती है, ये ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो जनधन अगर आपने अकाउंट खुलवाया तो आपको 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ये फैसिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आपके अकाउंट ओपन हुए 6 महीने हो चुके होंगे, तो ही आपको मिलेगी। और ये इस कंडीशन पर भी मिलेगी कि आपकी फैमिली में किसी और ने ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ना ली हो। तो इन लाइनों में यही लिखा हुआ है। नीचे जो लाइनें लिखी हैं डिक्लेरेशन, उसमें है कि आप अप्लाई कर रहे हैं बैंक को ओपन करने के लिए और आपके फैमिली में किसी ने भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं ली है और आपने जो भी डिटेल्स दी हैं वो सारी सही हैं, जो भी कंडीशंस हैं वो आप उसको मानते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर और अपना, या सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर या फिर अपना थंब लगाते हैं तो वो आप यहाँ पर लगा देंगे। प्लेस, डेट, यहाँ पे फिर है नॉमिनी डिटेल्स। अगर नॉमिनी डिटेल्स में जिसको भी आप डाल रहे हैं उसका नाम, रिलेशनशिप, आपका बेटा है, भाई है, पति है, पिता है, जो भी है वो आप रिलेशनशिप में लिख देंगे। फिर एज, अगर वो माइनर है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और माइनर है तो यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखना है अब आपको आगे, कि मान लीजिए आपने माइनर को बनाया, तो अगर आपको कभी कल को कुछ हो जाता है और वो माइनर उस टाइम तक 18 ईयर्स का नहीं है, तो फिर कौन होगा उस केस में नॉमिनी, तो वो आपको यहाँ पर नेम देना है उसका भी। उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस और डेट लिखेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर आप यहाँ पे कर देंगे। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी वीडियो आई नो थोड़ी लंबी हो गई है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट बता दी है, जिसमें आप अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी के लिए मैंने पूरा फॉर्म बता दिया है, अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो मैंने आपको इंग्लिश वाले के लिए बता दिया है। तो दोनों मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि दोनों को एक साथ ही एक वीडियो में बता दूँ मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको मिल गई होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इन दोनों का फॉर्म का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।